हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है दोस्तों। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज 25th को बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जहां पे उन्होंने कुछ बच्चों ने जाके एसपीओएम का पेपर लिखा। मेरी बच्चों से बात हुई जिन्होंने सेट ए लिखा। सेट बी के बच्चों से मैंने बात नहीं करी। शायद आप लोगों को सेट बी के लिए आपको ये वीडियो हेल्प नहीं कर पाएगा, पर सेट ए के लिए मैं जरूर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ मैंने एक्चुअली बात करी टेलीग्राम पे, तो बहुत सारे बच्चों के इनपुट्स आए हैं, पर मैंने बात करी दो बच्चों से। एक जिसने पूरा पूरा बिना पढ़े तुक्का मार के जाके पेपर लिख के आया है, और एक बच्चा जो पूरा पढ़ के गया था, ढंग से पूरे 75 आवर्स की क्लास करी, पिछले 10 दिन की मेहनत करी, और उसके बाद उसने जाके पेपर लिखा। जो जिसने 10 दिन पढ़ाई करी थी उसको आए 76 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100, और जिसने तुक्का मार के गया था वो भी बेचारा 48 आ गया। पर प्रॉब्लम ये हुई, वही होता है ना कि हम मेहनत करते तो नसीब हमारा साथ देता है। मेहनत नहीं हुई थी, इसलिए नसीब ने भी 2 मार्क्स का साथ नहीं दिया, पर ठीक है। उसको ये रियलाइज हो गया कि पेपर जो है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ मेरे लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो अग्री करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ सामने हमने लाइव अभी पिछले 20 मिनट में बात की है उनसे। मैं जो बताऊंगा ना, ये बहुत कम सैंपल साइज का कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें, मेरी कंक्लूजन सही या गलत हो भी सकती है, पर आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब है। और जो भी कंक्लूजन लिखे हैं वो आपके फेवर में ही काम करने वाले। जैसे कि क्या सर, सबसे पहला वेटेज जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, वो वेटेज की इंस्टीट्यूट ने अच्छी खासी बैंड बजा दी। जैसे कि इन्होंने वाइंडिंग अप और वो दो मिसलेनियस चैप्टर और एडजुडिकेशन, उसका वेटेज दे रखा है 35 से 40%। यानी कि लगभग लगभग वो आपको ऐसा बताना चाह रहे हैं कि करीबन आपको 15 से 20 मार्क्स वहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं। पर उसमें से आपका वेटेज वाइंडिंग अप का आया था 8 मार्क्स, एक जना कहते हैं। और एक जन वही जना कहता है कि बाकी मिसलेनियस से कोई क्वेश्चन ही नहीं आए। पर दूसरी तरफ एक इंसान कहता है कि मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस आए थे, वाइंडिंग अप से थोड़े बहुत आए थे, और वो उसका वेटेज अच्छा खासा है। तो वेटेज का ना कोई भरोसा है ही नहीं। क्योंकि सर तुम ये समझ करके चलो कि 1 लाख क्वेश्चन, या फिर तुम ऐसा समझ के चलो लॉजिकली, 5,000 क्वेश्चन का एक पूल बन रखा है, पूल। तुम्हारा जब तुम पेपर लिखोगे ना, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें से आपके लिए 50 एक क्वेश्चन जनरेट करने वाला है। मतलब सिर्फ 1% क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो कोई भी रैंडम क्वेश्चंस उठेंगे, कोई भी रैंडम केस स्टडीज उठेगा, आपका बहुत ज्यादा दिमाग आप लगा नहीं सकते, ठीक है। तो सर मेरे को बच्चों से ये बात करके समझ आई कि आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के साथ साथ लक भी मैटर करता है। कि मान लो अगर आपने डिसाइड किया सेबी रेगुलेशन छोड़ के जाऊंगा, तो सेबी रेगुलेशन से कितना वेटेज आएगा वो आपका लक डिसाइड करेगा। आज नहीं तो कल पास हो जाओगे वाला हिसाब है। उसमें इन्होंने ये समझ में आया बात करके कि 80% कवरेज इज गुड इनफ। अगर आपका नसीब साथ देगा तो आप 80% कवरेज में भी 80 मार्क्स ले आओगे। क्योंकि एक बात बताओ, जो बंदा बिना पढ़े गया था, उसने तो पूरा तुक्का मारा ना, तुक्का मारा। उसको 15 से, वो कहते 15 मार्क्स का उसको, या 15 क्वेश्चन उसको आते थे, बाकी सब उसने तुक्का मारा। तो भैया उस केस में तो आप समझो कि आपका लक, अगर आप कवरेज अच्छा करके जाओगे तो आप सॉल्व कर लोगे, पर लक भी मैटर करता है। उसके बाद सर इन्होंने, मैंने पूछा कि आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक बच्चे ने कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर इस बच्चे ने, जिसको 75 आया, उसने कहा सर फेमा का तगड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सैंपल दैट यू गेट इन योर पेपर। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पूरा नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन देते हैं। आपके फेमा में इन्होंने पूरा अलग अलग लोगों का स्टेटस समझाया, सब कुछ समझाया, और उस पर तगड़ा क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पर एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सर पूरा क्वेश्चन का केस पैटर्न था, केस स्टडीज बहुत लेंदी थे, इंडिविजुअल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस छोटे छोटे थे। और मजे की बात ये, पूरा केस स्टडी बगैर पढ़े भी आप एमसीक्यूज स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अब सर एक बच्चे ने कहा कि उसका पेपर, एक जो तुक्का मार के आया, उसका 1 घंटे में खत्म हो गया। पर जिसने ढंग से पेपर लिखा, उसने कहा 2 घंटे में पेपर एकदम आराम से खत्म हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये, आप उठ के आ नहीं सकते। आपको पेपर एक्सट्रीमली लास्ट के 5 मिनट में ही सबमिट करना पड़ेगा, तो आपको वहीं पे चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। और आप फोन वोन कुछ लेके ऑफ कोर्स नहीं जा सकते। फोन छोड़ो, वो कह रहा था कि उसका बॉटल बाहर रखने के लिए कह दिया पानी का, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं लेके आया था। कहते 5 मिनट तक मेरी चेकिंग हुई, पहले मशीन से चेक किया, फिर उसके बाद हाथों से चेक किया। कहते इनका नया नया है ना, इसलिए इतना खुश हो रहे हैं। तो ठीक है भैया, तुम लोगों के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है। डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस, एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट यू मीट, राइट। रिजल्ट आपका तुरंत सबमिट करने के बाद इंस्टेंटली आ रहा है, पर आप उसमें क्या सही क्या गलत वो नहीं चेक कर सकते। एक दिन बाद शायद आपका रिजल्ट आपके पोर्टल में अपलोड होगा, वहां पे शायद आपको देखने मिल सकता है। वो तो अभी तक नहीं देखा है, वो कल पता चलेगा। सर आज पता चला कि लोअर टर्नआउट था, मतलब 10-10 लोग, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा 12 लोग रजिस्टर कर रखे थे, उसमें से सिर्फ 3 लोग आए, बाकी 9 लोग आए नहीं। वो 3 लोग भी ऐसे थे, पापा ने बोला तू पैसा भर रखे, जा पेपर लिख के आ जा, ठीक है। और उसके बाद सर लास्ट में पेनल्टीज के क्वेश्चंस नहीं आए, पर सेबी के पेनल्टीज आ रहे हैं, सेबी से पेनल्टीज आ रहे हैं। वो तो पेनल्टीज के लिए इंपॉर्टेंट भी है, हम क्लास में वैसे कवर भी करेंगे।
टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ टाइम लिमिट्स जैसे कि कितने दिन पहले नोटिस आना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सर एमसीक्यूज, बच्चे एमसीक्यूज कितना प्रैक्टिस करके जाए, तो राजा देखो ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली दिल से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो आप एमसीक्यूज करके जाने वाले हो वो वैसे भी नहीं आने वाला, और बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स है, जितने ज्यादा किया उतना दिमाग खुला, नहीं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से ज्यादा फोकस आप कॉन्सेप्ट्स पे करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो पेपर निकाल लोगे। तो ये डिस्कशन के बाद ना आज मेरे को एक चीज समझ आ गई रजा, कि अगर आपको आपका पेपर 6 यानी कि आईबीएस से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप बहुत स्मार्ट हो, मतलब आप थोड़ा सा, अगर एक होता है ना एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने ढंग से लॉ पढ़ के जाना चाहिए। आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि आपको लॉ के लिए एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए टोटल क्लास हो गया, किसी और के लेक्चर हो गए, सब मिला करके आप एक बहुत सेफ प्रोविजन 70 घंटे का बना के चलो। सब कुछ आ गया इसमें, आपकी क्लासेस आ गई, इसमें आईसीआई मॉड्यूल का आ गया, इसमें आपका खुद का पढ़ाई हो गया, और इसमें टेस्ट आ गया, 70 से 75 घंटे। बट सर अगर आपका पेपर 6 से भी कोई लेना देना नहीं है, और आप बहुत स्मार्ट भी हो, तो आप चुपचाप जाओ, 2 दिन रिवीजन वीडियो देखो, 10-12 घंटे में ऊपर ऊपर से रिवीजन वीडियो देखो, जाके तुक्का मारो, 2-3 तुक्के में आप पास हो जाओगे, अगर आपको ये सब टाइम पास करना है तो, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए ये सैटिस्फैक्टरी आंसर आया है कि एसपीओएम एक पूरा पूरा आपके लिए 70 घंटा, और अगर आपका अटेम्प्ट 1-1.5 साल 2 साल बाद है, तो आप मान के चलो मैक्सिमम आपसे 100 घंटा मांगेगा। और ये मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, ये हम कंक्लूसिवली बोल सकते हैं, और ये 100 घंटे में आप एक बार में जरूर पास हो जाओगे विद गुड स्कोर्स, ठीक है। ये आप लोगों का सारा प्रोविजन है। उसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ, आपका अगर कमेंट पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो, और उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। मेरे पास और तो कुछ फैक्ट्स नहीं है, मैंने सारे फैक्ट्स लिखे, मैंने सारी चीजें लिखी कि कौन से क्वेश्चन से आए थे, कौन से नहीं आए थे, बट ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पेपर चेंज होता है। ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं ले जाने दिया, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसको बहुत लेवल पे चेक किया। सर जो 75 घंटे पढ़ के गया था, उसने बोला उसके उसके रूम में 10 में से 1 जन आए थे, दूसरा जना कहता है 12 में से 3 लोग आए थे, और टेस्ट लेवल जो है ये उसने कहा कि लो था, कि भैया बहुत कम लेवल पे टेस्ट कर रहे थे, पर जिसने नहीं पढ़ा था उसको थोड़ा ट्रिकी लगा कहीं कहीं पे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और बताई गई, जैसे कि टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर। आपका एमसीक्यू छोटा छोटा आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, और सारी चीजें मैंने बता दी ब्रॉडली, ये सारी बातों का कंक्लूजन था, ये आपके लिए होपफुली हेल्पफुल है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि अगर यहां तक पहुंचे, ऑफ कोर्स आधे से ज्यादा लोग तो यहां तक पहुंचते भी नहीं है, पर अगर आप लोग एसपीओएम को लेकर के परेशान हो, तो आप समझ करके चलो कि मेरे 35 आवर्स के कोर्स है, इसने तो 75 घंटे के करे थे, पर उससे मेरी बात हो ही रही थी। 35 आवर्स का कोर्स आपके लिए एकदम आइडल है, आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा, उसके साथ साथ आप रिवाइज करोगे तब भी हो जाएगा। निखिल 30 नहीं, 35 से 37 मान के चलो, उतना आपके लिए काफी है, और उसमें आपका पेपर 6 भी मस्त सॉर्टेड हो जाएगा, और पेपर भी आप एक बार में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। चलो गाइस, दैट्स इट। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।